अभी हम पहुंचे हुए हैं गोपालगंज जिला अंतर्गत विजयपुर प्रखंड क्षेत्र में और आज के हमारे इस खास बातचीत कार्यक्रम में एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो लगातार क्षेत्र के लोगों के बीच चर्चाओं में रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं धीरेन्द्र कुशवाहा जी, धीरेन्द्र सिंह धीरू जी। सर नमस्कार, परफेक्ट 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग इतने पिछड़े क्षेत्र में आप मेरे गांव पहुंचे और मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया गुजार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि सर आप छात्र जीवन से राजनीति से जुड़े हुए हैं और विश्वविद्यालय में आप राजनीति करते थे, तो फिर आप पंचायती चुनाव में राजनीति में क्यों आ रहे हैं? पंचायती चुनाव में आना और इस गांव का मेरा होना एक बहुत बड़ा मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं छात्र जीवन में रहते हुए छात्र राजनीति किया और गोरखपुर विश्वविद्यालय देवरिया के BRDPG कॉलेज में हर जगहों पे मैं छात्र आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और वहाँ से और एक गांव की सारी चीज़ें को जब मैं गांव वापस आता था तो यहाँ की मूलभूत सुविधाओं से मेरी पीढ़ी और मेरी पुरानी पीढ़ी जैसे मैं आज था वैसे ही आज भी रहती थी, तो सब चीज़ें हमें बहुत चुभती थी। और यहाँ से विद्यार्थी जीवन जब मेरी उम्र हुई कि पढ़ने लिखने की, तो मैं पढ़ने के लिए दूसरे प्रदेश में पलायन हो गया। तो इसका चुभन हमारे दिल में हमेशा रहा। तो मुझे लगा कि नहीं, गांव पे राजनीति में कर रहा हूँ और मैं छात्र जीवन से ही नेता बन गया और ऐसा परिवेश मिला हमको, छात्र जीवन से नेता बन गया और गांव में आके समाज के लिए और नई पीढ़ी के लिए और यहाँ की जो राजनीतिक जो गुलामी की राजनीति होती है अपने इस क्षेत्र में, उसको तोड़ने के लिए मैं यहाँ पे राजनीति किया। और जो नौजवान हैं जो कहीं ना कहीं किसी के गुलामी से दबे हुए हैं, वो खुल के बेबाक किसी से बात नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनको उनके अधिकार के लिए मैं चुनाव लड़ा कि यहाँ के जो नौजवान हैं उनकी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को मैं समझा सकूं और हर नौजवान अपनी बात रखे, बेबाक से अपनी बात रख सके। इसलिए मैं ग्रामीण क्षेत्र में राजनीति करता हूं और यहाँ के हर एक नौजवानों के अंदर ऊर्जा भरने का मैं काम करने के लिए चुनाव लड़ा और राजनीति कर रहा हूँ। जैसा कि सर आप छात्र जीवन में राजनीति से जुड़े और विश्वविद्यालय से निकले, तो फिर आप किसी पार्टी से क्यों नहीं जुड़े? इसलिए कि आजकल जितने भी युवा नेतृत्व जो उभर के आ रहे हैं छात्र जीवन से, तो वो लोग विधायक बनना, सांसद बनना पसंद कर रहे हैं, तो फिर आप सीधे पंचायत चुनाव में क्यों आ गए? पंचायत चुनाव में आने का मकसद है कि भारत का सबसे मतलब कि नींव यही पंचायत है। ये भारत की संस्कृति भी यहीं बसती है और सभ्यता भी यहीं बसती है। तो मैं बेहतर समझा कि कब अपने आप को अपने आप को कसौटी पर उतारूं और अपने आप को जांचूं पड़ताल करूं कि मैं कितने पानी में हूं। क्या मैं इस छोटी सी जगह और इस पंचायत स्तर के चुनाव में अपने मुख से, अपने विचारधाराओं से लोगों को प्रभावित कर सकता हूं, बदलाव ला सकता हूं कि नहीं सकता हूं। और फिलहाल मुझे किसी भी दल में जाने का अभी कोई विचार नहीं है और न मैं अभी जाऊंगा। अभी अपनी ही विचारधाराओं से, मन में इतनी विचारधारा है क्योंकि उस चीज़ को मैं देखा हूं, उस चीज़ को समझा हूं, मन में इतनी विचारधारा है कि वही चीज़ जन जन तक पहुँचाने में काफ़ी वक्त लगेगा। और मैं चाहता हूँ कि जब पूरा क्षेत्र बोलने लगेगा कि हमें हमारा अधिकार चाहिए, उस दिन मैं सफल हो जाऊँगा और वही लोग, यही जनता हमको एक दिन पटना भेजेगी, यही जनता मुझे दिल्ली भेजेगी। आप अपने क्षेत्र में क्या विकास देखना चाहते हैं? इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ शिक्षा का इतना अभाव है कि मतलब कि हर व्यक्ति जब शिक्षित हो जाएगा, नौजवान शिक्षित हो जाएगा, बहनें शिक्षित हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है को अपने अधिकार की बात करने लगेगा। और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा। यहाँ पे अब तक की मैं उम्र में मैं ही यहीं का विद्यार्थी हूँ, मैं यहीं का लड़का हूँ। जितना यहाँ के मतदाताओं का अधिकार है इस क्षेत्र पे, उतना मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और उसी तरीके से मेरा भी इस क्षेत्र पे उतना अधिकार है। अब मेरा भी चिंतन का उतना ही विषय है जितना यहाँ के मतदाता सोचता है कि मेरे गांव क्षेत्र का विकास हो। तो मैं उन्हीं मतदाताओं में से निकल के मैं राजनीति करने आया, उनका बेटा बन के राजनीति करने में आया कि वो सोचते हैं मैं करना चाहता हूँ, तो मैं करने के प्रयास कर रहा हूँ। सारे लोग मेरे साथ आएंगे, मेरी विचारधाराओं को समझेंगे और शिक्षा ही मेरा सबसे बड़ा है कि हर व्यक्ति के पुत्र और माताओं के बेटियों को हमको शिक्षित बनाना है। मेरा यही ध्येय है, यही लक्ष्य है। और दूसरा ये मुद्दा इस क्षेत्र का है स्वास्थ्य का। यहाँ से हम जब से जन्म लिए तब से हम जो होश संभाले, समझते, उठने बैठने की सब शक्ति बढ़ी हमारी, तब से मैं देखता हूँ कि क्षेत्र में, गांव जवार में नेता तमाम आते हैं, तमाम जाते हैं, लेकिन कोई आज तक यहाँ के जन अधिकारों की बात ही नहीं किया। कोई धर्म की राजनीति करने लगा, तो कोई जात की राजनीति करने लगा, तो कोई अपना मतलब कि अपने नाम की राजनीति करना कि मेरा पूरा चारों दबा मेरा बना रहे। तो इन सब राजनीतियों को मैं तोड़ना चाहता हूँ और इसको बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा। मैं आपके परफेक्ट न्यूज़ माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। आज 100 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, चाहे 50 साल लगे, जब तक मेरे शरीर में जान रहेगा
मैं यहाँ के नौजवानों को जगाने का ही प्रयास करूँगा कि हर गांव से एक क्रांतिकारी नौजवान पैदा हो और अपने अधिकार की बात करे। कभी कोई किसी का गुलामी ना करे, कोई किसी का क्या बोलते हैं चाटुकारिता नहीं करे, हर कोई मैन टू मैन बात हो, मैन टू मैन काम हो, यही मैं चाहता हूँ। इन पिछले 5 वर्षों में आपका क्षेत्र कितना बदला है, कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं, पिछले 5 वर्षों का आज़ादी के बाद आज से क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं, बस खड़ंजा बनते हैं, सड़क बनते हैं और बिजली आ गई और सब चीज़ें नहीं। मूल मैं आपको बताया इसके पहले कि मूल शिक्षा है। शिक्षा का जितना विख्यात किया जाएगा, शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों का मतलब कि जितना उसका बढ़ावा दिया जाएगा, उसमें अनुसाधनों की कमी है जो उसको संसाधनों को पूर्ति किया जाएगा, मानव संसाधन के मिलने वाली सारी मूलभूत सुविधाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा, तब जाके क्षेत्र का विकास होगा। हमारे कहने से मतलब कि जो भी जब पंचायती स्तर का जो चीज़ें हैं अब तक कोई विकास नहीं हुआ, मतलब कि कोई विकास हमको नहीं दिखता है। विकास हुआ है ऐसी कुछ नहीं कहा सकते, विकास का मतलब सड़कें कुछ बनी हैं और लेकिन हम बार बार आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरी एक ही मतलब कि मोटो है कि शैक्षणिक संसाधनों में उनकी पूरी मानकों को पूरा करना और स्वास्थ्य सुविधाओं में, जैसे गाँव की ग्रामीण महिलाएँ हैं, ग्रामीण महिलाएँ अगर कोई भी किसी ग्रामीण महिलाओं को अगर कोई समस्या हो जाता है तो बगल के प्रदेश उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में जाना पड़ेगा, या तो भाग के आपको क्या बोलते हैं भोरे जाएंगे, तो भोरे में वो सब सुविधा नहीं है। विजयपुर में रेफरल अस्पताल, उसमें भी कुछ सुविधा नहीं है। तो कम से कम यहाँ पे हम किसी के यहाँ की जनता जो बोलती है, जनता है विजयपुर की, है बिहार की, लेकिन किसी भी जनता के दिमाग में नहीं आता है चलो विजयपुर चल कहो वो ये इलाज हो जाए, ऐसा कोनो बात ना। सबके मन में देवरिया लेके भागा, गोरखपुर लेके भागा, पटना लेके भागा। ये बिहार वासियों की मैं यही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे बिहार वासियों और इस क्षेत्र सीमांचल क्षेत्र के सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जिस दिन जनता इस बात को घर में बैठ के दिल से सोच लेगी कि वास्तविकता ती है भाई कि वोट देता नहीं बिहार में, अब चुना तनी अपन जिला परिषद, चुना तनी अपन मुखिया, चुना तनी अपन विधायक, तो हम देवरिया गोरखपुर इलाहाबाद कहाँ इलाज कराएं। इस क्षेत्र के हजारों से हजारों नौजवान दूसरे प्रदेशों में पढ़ने के लिए पलायन होते हैं, उसका मैं भी शिकार हूँ। अगर मैं दूसरे प्रदेश में नहीं पढ़ा होता, इस प्रदेश में पढ़ा होता, तो हम यहाँ के रहते, यहाँ के सारी चीज़ों को हम समझते। यहाँ के हर एक गांव से कम बहनें हों चाहे भाई हों, सारे लोगों का फार्म दूसरे प्रदेशों में भराया जाता है और सारे लोग तब जाकर पास होते हैं। यहाँ पे हाई स्कूल, इंटर की कॉलेज की कमी है, क्या बोलते हैं डिग्री कॉलेजों की भरपूर कमी है। तो हर चीज़ों में भयंकर कमी है, ओकर का बदलाव करे के बाटे, ये हमारी विचारधारा बाटे। और सब नौजवानों की इसलिए मैं जगा रहा हूँ और सब नौजवान मेरे साथ आ रहे हैं और नौजवानों की धीरे धीरे उम्मीद बनता जा रहा हूँ कि धीरू भाई मेरे लिए कुछ करेंगे। और सच वादा है कि मतलब हम लोग कुछ करेंगे, और ये नहीं कि पत्रकारिता में आप मेरे सामने आए हैं तो मैं आपसे बढ़ चढ़ के बातें कर रहा हूँ, ऐसा कुछ विचारधारा नहीं। मेरे मन में वो है और उस चीज़ को मैं झेला हूँ, उस चीज़ को मैं समझा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं करूँगा तभी लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। और मैं एक नेता हूँ और सच में मैं नेता हूँ, क्योंकि छात्र राजनीति में मैंने न तो किसी दलगत, न तो जातिगत, न तो किसी पार्टी की विचारधाराओं पे मैं मेरे क्लासरूम में हर वर्ग के विद्यार्थी पढ़े, हर वर्ग की बहनें पढ़ी, मैं उन्हीं सबसे सीखा हूँ। तो मैं इस समाज में वही चीज़ करने जा रहा हूँ जो एक विद्यार्थी जीवन में करता था। हर किसी को समेट के आगे लेकर बढ़ना ही मेरा ध्येय है और जनता को, उनके बच्चों को उनका अधिकार बताना मेरा ध्येय है। इसीलिए मैं राजनीति, आप बोले ना कि गोरखपुर से छोड़ के आप इतने विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति से निकल के आप ग्रामीण क्षेत्र क्यों चुने, तो ये चीज़ें यहाँ के नौजवान हैं वो उनको कोई काम कराना हो तो भटकते हैं किसी के पीछे। और यहाँ के जो पूर्व नेता लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, आज के समय में कुछ ऐसे नेता लोग हैं राजनीति जो कर रहे हैं, उनको यही चिंता रहती है कि मेरे पीछे मेरे ये घूमे, मेरे पीछे वो घूमे। तो इस चीज़ को मैं तोड़ना चाहता हूँ बस। इस बार से चुनाव लड़ रहे हैं आप? ये पिछली बार भी मैं जो आपने बताया तो 2014 में मेरी एमए कंप्लीट हो गई थी, तो उसके बाद मैं पंचायती राज के घर पे चुनाव था। तो मेरा विचारधारा पहले से था छात्र राजनीति को उपज हूँ, और तो कहीं राजनीति आएगी सामने तो उसमें कूद जाता हूँ। तो राजनीति मेरे सामने दिखी, ग्रामीण चुनाव था, मैं चुनाव लड़ गया और बहुत मेहनत किया। जनता का अपार प्यार मिला, हर चौराहे चौक हर गाँव का बच्चा मेरा नाम जाना, और हमने अपने विचारधाराओं को पूरा बताया, हर गाँव में जाकर अपनी विचारधारा को बताया। गाँव के लोगों ने बहुत मुझे सराहा और हमको दूसरे स्थान पे भेजा और मैं चुनाव हार गया। और उसके बाद फिर से पंचायती चुनाव सामने में, फिर जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा हूँ मैं, क्षेत्र संख्या 5 है, विजयपुर से लड़ रहा हूँ चुनाव इस बार। और अगर कोई ये भी कहे कि आप चुनाव से क्यों ऐसा बदलाव कर सकते हैं, तो चुनाव से बदलाव इसलिए हो सकता है कि शुरू से सच बात है कि पढ़ाई लिखाई में उतना मन ना लगल, हमार सारा चीज़ राजनीति में दिलचस्पी होखे लगल। तो ऐसे बदलाव तभी हो सकता है कि जब आप या तो किसी आधिकारिक पद पे हों, ठीक है, तो वो चीज़ में नहीं हो पाया। तो मुझे लगा कि राजनीति कर रहा हूँ तो ये बेहतर है, इसे बेहतर करूँगा
तो अच्छा हो सकता है। प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और लोग साथ देंगे तो सम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हमारी यही अपील है कि आप लोग अब तक के जो बुजुर्ग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो हमारे दादा और पिता तुल्य हैं, तो उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है, अब तक आपने चुनाव, आपके जीवन में कई चुनाव बीत गए होंगे। पंचायती राज के 2001 से गठन हुआ, उसके बाद से तमाम चुनाव बीत गए होंगे, और तमाम जनता जात के नाम पे वोट दे देती है। एक वास्तविकता बाटे अपना क्षेत्र के, तो चुनाव में वोट जनता दे देती है, जातिगत के नाम पे वोट दे देती है, और फलाना बाबू हैं, फलाना बेटा हैं, फलाना चाचा हैं, रिश्तेदार के नाम वोट देती है। तो इस बार के जनता से ही अपील करना चाहते हैं कि एक बार ज़रूर घर में बैठ कर सोचे समझे कि क्या जिनको हमने इन रिश्तों पे, इन जातिगत समीकरणों पे वो चुनाव किया, क्या वो हमारे हुए? क्या हमारे नवी भविष्य की बात किए? क्या हमारे नई पीढ़ियों के उद्धार के लिए वो लोग बात किए? अगर किए तो उनसे पूछिए को किए तो गया कहाँ? अगर नहीं किए तो एक बार बेहतर नेता का चुनाव हो, और सच में नेता का चुनाव हो इस बार, जो इस क्षेत्र का नेता बने और इस क्षेत्र का नाम गौरव करे, इस समाज का नाम गौरव करे, और सच में जो नई पीढ़ी का चिंतन करता हो, जो नया पीढ़ी आने वाली है उसका चिंतन करता हो कि हमारी पीढ़ियाँ किस रास्ते में जा रही हैं। लोग इस चुनाव को एक महापर्व का नाम दिया गया, तो इस तरीके से मोमेंट बना कि जनता भी इस महापर्व में शामिल हो जाती है और महापर्व को खूब धूमधाम से मनाती है, और फिर चुनाव बीत जाता है, उसके बाद सारी शांति हो जाती है, फिर से चुनाव आता है। तो इस महापर्व को मनाइए आप, लेकिन इस महापर्व में, इस महापर्व के महाकुंभ में एक बेहतर नेता का आप लोग आविष्कार करिए और उसको जननी दीजिए कि एक नेता चुन निकले इस क्षेत्र से, जो इस क्षेत्र का सच में विकास जानता हो। क्योंकि जो गांव में बच्चे खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बल्ला खेलता है, तो उस जो बच्चे की झुंड रहती है, उस बच्चे में से कौन सा IAS बन जाएगा, कौन सा PCS बन जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता है। तो मैं आज राजनीति करने आया हूँ, तो आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मैं बेहतर करके दिखाऊँगा, सब लोग मेरे साथ आएंगे, तो मैं कहाँ जाऊंगा, आप लोग खुद आपका आशीर्वाद और आपका सीना गौरव से चौड़ा होगा। और दूसरी बात यह है कि इस क्षेत्र में आज तक मतलब तमाम स्कूलें हैं। आप बभनौली चले जाएंगे हमारे क्षेत्र में, बभनौली की मैं बात करता हूँ, मैं अपना एक हमारा प्रखंड हमारी जिम्मेदारी के नाम से स्लोगन में दिया हूँ अपने सारे बैनर पोस्टर पे। उसका बहुत बड़ा मतलब कि मैसेज जाता है, जो पढ़ेगा उसको बहुत बड़ा मैसेज है। मैं बहुत जल्द ही एक टीम तैयार करने वाला हूँ पूरे क्षेत्र में, हर नौजवानों को जोड़ के, केवल नौजवान, कोई पार्टी विचारधारा व्यक्ति नहीं रहेगा उसमें। हमारा प्रखंड हमारी जिम्मेदारी हर नौजवान की जुबान पर रहेगी कि मुझे अपने प्रखंड के लिए कुछ करना है। तो उसके तहत हमने देखा कि विजयपुर का हाई स्कूल हो गया, ये चमुखा का डिग्री कॉलेज हो गया, सारे जगहों पे जैसे जहाँ पर रौनक होना चाहिए, माँ सरस्वती जी का वंदना होना चाहिए, वहाँ पे बकरियाँ चलती हैं, गाय चरता है, घूमते लोग रहते हैं, कोई वहाँ पे माहौल ही नहीं है विद्यार्थी जीवन का। आज तक मतलब दुर्भाग्य इस क्षेत्र का। लोग को सोचना चाहिए, जनता को सोचना चाहिए। हमारी अपील भी है कि आप लोग सोचिए समझिए कि आज तक क्यों नहीं इस क्षेत्र से कोई कुटिया पंचायत से अधिकारी कोई बन गया, काहे नहीं कोई बढ़िया कोई अफसर बन गया, इस पूरे क्षेत्र से काहे नहीं कोई अफसर क्षेत्र से कोई बन जाता है। क्यों? कारण ये है कि हमारे जो क्या बोलते हैं कि जो हमारा परिवेश है, हमारा जो मतलब कि जो परिवेश है चारों तरफ का, वो मिल ही नहीं रहा, माहौल ही नहीं है हमारे क्षेत्र में कि बच्चे पढ़ें, बच्चे खेलें कूदें, कोई क्या बोलते हैं कि क्रिकेटर बने, चाहे किस चीज़ क्षेत्र में जाना चाहता है, गायकी क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जाना चाहता है, उस क्षेत्र में जा ही नहीं पाता। क्यों? हमारे विजयपुर पर ब्रेक क्यों लग गया है? तो ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। मैं आज कह रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ा चिंतन का विषय है कि क्षेत्र में जो ब्रेक एक लग चुका है, चारों तरफ एकदम सुन, सब सपाट बैठे हुए हैं कि वोट आओ तो चुनाव इनके दो एक बार। नहीं, मैं यही कहता हूँ, अगर धीरू कुशवाहा उस योग्य है तो मेरा चुनाव हो, नहीं तो मेरा बहिष्कार हो जाए। अगर मेरे पास उतनी हैसियत है, मतलब हैसियत का इन सेंस कि पैसा रुपया नहीं, हैसियत का मतलब कि मेरे जुबान पे कमांड है, मैं नेतृत्व कर सकता हूँ। 64,000 50,000 मतदाताओं का नेतृत्व मेरे करने अंदर के हौसला है। तो आप मेरा चुनाव करिए और मेरा साथ दीजिए, और जो चीज़ें आज तक नहीं हुई हैं, जाहिर सी बात है उसमें बदलाव होंगी। जब बेहतर लोग राजनीति करने आएंगे तो समाज का भी विकास होगा और नई पीढ़ी का भी विकास होगा। विशेष रूप करके आप युवा हैं, और अगर इस बार जनता आपको मौका देती है तो अपने जनता के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या क्या मुख्य रूप से सोच रख रहे हैं?
मैं सोच रखता हूँ सबसे बड़ा मेरा यही है कि इस क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों का सबसे बड़ा जिला परिषद जो होता है, जिला परिषद लोग गांव देहात में ही जाने ला कि जिला परिषद चुना गई नहीं तो इनका वोट जाके चेयरमैन को वोट देने के बाद काम कौन के। गाँव में ये माहौल है कि जिला परिषद कौन काम है लोग भाई कहाँ फंड होता है, तो फंड से धीरू चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एक्चुअली बात यह है कि मेरे मन में एक ध्येय है और मैं राजनीति का जब शुरुआत किया तो माँ सरस्वती के गोद से शुरुआत किया हूँ, तो झूठा नहीं हो सकता हूँ। मेरे जुबान पे माँ की सरस्वती हमेशा विराजमान रहती हैं, मेरा मानना है। क्योंकि मैं एकदम जो चीज़ें हैं सरस्वती जी के अंदर से ही, मतलब विद्यालय के प्रांगण में माँ सरस्वती जी का ही कृपा होता है। वहाँ से हम निकले और बाहर गए तो सब चीज़ें ढोंग वोंग नहीं सीखा, मैंने जातिगत नहीं सीखा। मैंने राजनीति की शुरुआत एक किताब से पढ़ के की है और न तो मैं समाज में धर्म की बात किया हूँ, न तो मैं कहीं जात पात की बात किया हूँ। तो क्षेत्र की जनता के लिए यही है। तो उसमें से जब निकला हूँ तो मुझे मालूम है कि आज मैं समाज में घूम के कहूँगा कि मैं धर्म की राजनीति करता हूँ तो मैं जात पात की राजनीति करता हूँ। तो अब तक क्षेत्र में मैं जब चुनाव लड़ने आया सर, तो मैंने अपने विचारों से ही चुनाव लड़ा। मैं कहीं जात पात धर्म क्षेत्रवाद की बात नहीं किया। तो वो विचार लोग मेरे समझे और मैं उनको बताया। और चुनाव में जो आप बात सवाल किए, तो चुनाव जीतने के बाद मेरा यही होगा कि सबसे पहले इस क्षेत्र की जितनी शैक्षणिक संस्थानें हैं सबकी मतलब ज़बरदस्त मरम्मत, और वहाँ के जितने भी शैक्षणिक लोग हैं जो पढ़ाते हैं, अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, जब तक उनको जो सुविधाएं नहीं दी गई सरकार द्वारा या हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा या बेसिक शिक्षा अधिकारी जो होते हैं उनके द्वारा जो भी आज तक सुविधाएं नहीं दी गई, उन सुविधाओं पे हमको बढ़ चढ़ के काम करना है कि हर गांव के लोग और हर गांव के बहनें और हर गांव के बच्चे उससे लाभान्वित हो सके और अपने जो पढ़ना चाहता है उसका ट्रैक चेंज ना हो। और अब तक जो आपको बोला ना कि जिला परिषद के लोग मतलब यही समझते, जिला परिषद का अधिकार होता है कि वो जिला परिषद का अधिकार इतना बड़ा है कि वो चाहे तो पूरे 6 पंचायत में हो रहे किसी भी विद्यालय स्कूल कहीं भी जाकर औचक निरीक्षण करके उसका रिपोर्ट ला के ऊपर भेज सकता है। काम करने के जब नीयत साफ रहेगा तो काम भी होगा और आपका नाम भी होगा। और दूसरा चीज़ ये, जो लोग गांव-गांव में घूम के लोग बोलते हैं कि जिला परिषद का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर पद गौरवान्वित है और भारतीय संवैधानिक के अंतर्गत है, तो गर्व है उस पर हमको कि मैं जिला परिषद लड़ रहा हूं। और इसको लोग जनता से आपके माइक के माध्यम से, आपके चैनल परफेक्ट न्यूज़ के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि जनता इस बार चुनाव, जो भी नौजवान इस न्यूज़ को सुन रहा होगा तो उसके अंदर मैं एक बार और जाके बोलना चाहता हूं कि आप लोग ज़रूर विचार करिएगा कि इसके पहले जितने चुनाव हुए, और चुनाव इसीलिए होते हैं कि समाज में बदलाव होगा और नई किसी चीज़ की उत्पादन होगा हर चीज़ में। और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या है अब तक मैं तो मेरा एक अंदर दिल में था कि मैं बोलूँगा लोगों के बीच में, बाल पलायन। हर गांव में जाकर आप देखिए तो जिस बच्चे की अभी खेलने कूदने की उम्र है वो बच्चा बाहर जाके कमा रहा है, तो ये बहुत बड़ा चिंता है। मैं इसको सोचता हूँ, मेरे दिल में इसका दुख रहता है, मैं इस चीज़ को सोचता हूँ कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। लोग मुझे भले नेता का एक तमखा दे दें कि धीरू नेता है, लेकिन मैं नेता नहीं हूँ। मैं इस समाज का, मैं शुरू में कहा कि इस समाज का एक लड़का हूँ और एक बहुत ही पिछड़ा गांव से हूँ। मेरे गांव में आप आए होंगे, देखे होंगे कि आज तक यहाँ की सड़कें, यहाँ देखे कि सड़क बहुत ख़राब रास्ता, जिस गांव जब मैं जन्म लिया तब से लेकर आज तक किसी सड़क पे मैं चलता हूँ, तो मेरे लिए दुर्भाग्य है। मैं इस चीज़ का मैं समस्या का मतलब पैदावार हूँ। मैंने इस चीज़ को झेला है, देखा है, तो मेरे अंदर दर्द है। अब मैं गांव में घूमे नहीं ना, हम तो कहीं जाएं तो हम देखे नहीं कि गांव में लड़का जो खेले वाला बड़ा सा, अब पता चलता है कि इनका बेटा बॉम्बे जा कमाता है, गिट्टी फोड़ता है। तो मुझे बहुत दुख होता है कि जिस कम उम्र में उसको किताब पकड़ना चाहिए उस उम्र में जाके फावड़ा लेकर कूदा चल रहा था। इस चीज़ का चिंता करना चाहिए यहाँ के नेताओं को। यही नेता यहाँ के जो हैं आज तक के अधिकार बता दिए होते कि अपने बेटों को आप लोग पढ़ाइए, एक दिन जिस दिन शिक्षित हो जाएगा तो परिवार से सारे अंधकार मिट जाएंगे। तो ये काम करने वाला कौन होगा जब आज तक कोई नहीं किया, और जो आ रहा है वो भी वही करके आ रहा है। तो एक बेहतर नेता जब तक नहीं चुना होगा, जब तक जातिगत, दलगत, क्षेत्रवाद, समाज क्या बोलते हैं, धर्मवाद की राजनीति करने वाले लोगों को जनता मौका देती रहेगी, तो उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता रहेगा। मैं आज भी बोल रहा हूँ और कल भी यही बात बोलूँगा। और हमके बहुत ही चीज़ के दुख होला कहाँ कि हम वो परिवार से निकल बनी या उस समाज से निकल बनी जहाँ हमारे दादा परदादा सारे लोग सब्जियाँ बेचा करते थे, और उस गाँव से निकल के मैं अपने परिवार का और इस क्षेत्र का गाँव नाम गौरवान्वित कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ से लेकर पूरे बीजू प्रखंड में हर गाँव में लोग लगभग जानने वाले लोग हो गए हैं। तो बहुत मेरे लिए बड़ी विकास की बात है कि भाई जिसके दादा परदादा सब्जी बेचा करते थे, आज भी मेरे परिवार की प्रमुख व्यापार है तो खेती है। तो वो सब चीज़ से निकल के मैं यहाँ तक पहुँचा, लोगों के बीच में बात कर ले रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा विषय है और उसी चीज़ को मैं बदलना चाहता हूँ। जहाँ बात है तो क्षेत्र में
भ्रष्टाचार का क्या है, भ्रष्टाचार तभी ख़त्म होगा जब हर गांव के नौजवान जागरूक हो जाएगा। शिक्षा ही उसका मेन, लास्ट में घूम फिर के शिक्षा ही आ जा रहा है। तो शिक्षित होना सबको ज़रूरी है। और मेरा भैया ऐसा कभी भी सपना नहीं रहा कि मैं चुनाव में रहूं, राजनीति में रहूं तो मेरे पीछे 50 लोग घूमें, टीम मेरे साथ घूमे, मेरे लोग मेरा क्या चाटुकारिता करें, ऐसा कुछ मेरा नहीं रहा। मैं ही चाहता हूं कि पूरे बिजू प्रखंड के हर गांव-गांव से एक धीरू पैदा हो और अपने अधिकार की बात करे और अपने समाज में जाके उनका आगे बढ़ने की बात करें, जन समस्याओं पे बात करें। तो यहाँ की राजनीति जो है, अब तक की राजनीति, तो उस राजनीति से ऊपर हट के जनता इस बार चुनाव करे और एक बेहतर नेता का निर्माण करे, क्योंकि 100 में से एक नेता होता है और बाकी लोग मनसा पूरा करते हैं। यही आपके परफेक्ट न्यूज़ से मैं अपील करना चाहता हूँ। और आप आए मेरे गांव में, अभी तो बहुत सारे कवरेज हम खुद करवा के अपलोड करेंगे कि मेरे गांव में क्या कैसे हैं। मेरा गांव सच में बहुत पीछे है, आपने देख लिया, आप चाहते हुए तो देख लेंगे तो एक रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे और सबसे बड़ा समस्या है कि किसी भी, आपने कहा भ्रष्टाचार समाज में, अब तक इस क्षेत्र में मैंने मत 2 बार सुना है कि जिलाधिकारी आए हैं। एक बार शौचालय जो मुक्ति वाला था तो ODF हो गया, उसमें आए का है। आज तक मैंने नहीं देखा कि जिलाधिकारी की गाड़ी आई और गाड़ी डिग्री कॉलेज पर लगी और अध्यापकों का जांच हुआ और प्रयोगशालाओं में केमिकलों का जांच हुआ और ये जांच हुआ कि कितने ब्रेंच अच्छे हैं और कितने लड़कों की उपस्थिति हुई। ये क्या है भैया, ये क्या है? ये गांव के लोगों को क्यों चूतिया बनाया जा रहा है? हमारा ये गांव है, हमारी भारत की अगर संस्कृति वास्तविकता में और सभ्यता बची है तो इन्हीं गांव के ग्रामीणों को वजह से बची है। यहीं ग्रामीण के लोग अगर क्या बोलते हैं कि शिक्षित नहीं होंगे तो क्या होगा इस गांव का, इस समाज का? आप लोग करते हैं, सारे पूरे ज़िले में आप लोग भ्रमण करते होंगे, देखिए अपने क्षेत्र के क्या बोलते हैं शैक्षिक संस्थानों की क्या हालत पड़ी है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं चाहता हूँ माननीय अगर जिलाधिकारी के पास भी मेरी आवाज़ जानती होगी तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार यहाँ के शैक्षिक संस्थानों का सर्वे हो और देखा जाए कि क्या स्थिति पड़ी हुई हैं। अहियापुर में जैसे था बस रंगाई पुताई होला और कुछ ना होला। लड़कन का बस मन में बाकी साइकिल जाकर पढ़े, लेकिन उसके अंदर कोई जगाने वाला नहीं कि बेटा तुम पढ़ो। और यहाँ चले जाइए डिग्री कॉलेज, आपका BPS कॉलेज भोरे में है, तो वहाँ भी स्थिति वही है लगभग। हमको लगता है कि मतलब कि क्षेत्र में माहौल ही नहीं है पढ़ाई का, उसको बनाना पड़ेगा और उसमें वक्त लगेगा। एक पीढ़ी को तो बलिदान देना पड़ेगा, उस बलिदान के लिए हम लोग तैयार हैं। तो यही है आपके परफेक्ट न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि आप लोग मेरी बात को पहुंचाइए और जनता से एक बार अपील है कि अपने बच्चों को ज़रूर शिक्षित करें आप लोग, क्योंकि क्या बोलते हैं शिक्षा एक ऐसी पोलियो का ड्रॉप है कि एक बार पी लेगा जो पीढ़ी, उसकी 5 पीढ़ियाँ स्वस्थ पैदा होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों पीली पीली रोशनी में घुट घुट मरते हैं, बिजली पे खर्चा करके दिल पे जुल्म करते हैं। लंबी ड्यूटी करता बॉस, बिजली में सेविंग नो लॉस। हम दावा नहीं वादा करते हैं, क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। पूरी तरह भारत में निर्मित LED लाइट्स, कम कीमत का दावा, सालों साल चलने का वादा।